जय श्री नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमो अरहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार्गे। छेड़ाला जी के आधार और इसमें जो अपने आयतन और अनायतन की चर्चा चल रही है विगत कई दिन से, मैं समझता हूं कि काफी स्पष्टीकरण उसके संदर्भ में आ चुका है, इसलिए आज उसको और जो भी है पूरी तरह से उस विषय को स्पष्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। आयतन और अनायतन ये दोनों जो परिभाषाएं हैं वो सम्यक दर्शन के संदर्भ में चल रही है, मिथ्या दर्शन के संदर्भ में नहीं। मिथ्या दृष्टि के आयतन और अनायतन वो अनेक हैं, लेकिन समस्त सम्यक दृष्टियों का आयतन का स्वरूप भी एक है और अनायतन का स्वरूप भी एक है। यहाँ ना तो कोई व्यक्ति विशेष आयतन है और ना ही कोई व्यक्ति विशेष अनायतन है। यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे ये श्रद्धा हुई है कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं और मुझे यह ज्ञान हो गया है, यह विश्वास हो गया है कि मैं आत्मा ही हूं। और क्या हुआ है ज्ञान और विश्वास कि मुझ आत्मा के साथ में ये जो अनादि काल से कर्म का संबंध है, संबंध माने उसके साथ एक क्षेत्रावगापना है, दूध पानी की तरह से वो मेरे साथ में मिला हुआ है, लेकिन मुझे ये ज्ञान हो गया है कि वो मैं नहीं, और वो कर्म का परिणाम मेरा परिणाम नहीं, बल्कि उस परिणाम को जानने वाली ज्ञात्रता वो मेरा परिणाम है। अभी भी कर्म अपने परिणाम रूप परिणम रहा है, उसके निमित्त से जो नौ कर्म का संयोग बना है, सबसे पहले तो ये देह का संयोग है जो अत्यंत निकट एक क्षेत्र अवगा है। फिर इसके साथ में
स्त्री पुत्रादि का संयोग बना है, माता पिता का संयोग बना है, भाई बहन का संयोग बना है, कुटुंब परिवार का संयोग बना है। ये सब 9 कर्म है और ये सबका परिणाम अपने अपने में अपनी योग्यता से परिणम रहा है। ये सारा 9 कर्म का परिणाम परिणमता हुआ मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनता है, ज्ञान का ज्ञेय बनता है, परंतु वह ज्ञात्रता मेरी है। ये 9 कर्म का परिणमन मेरा नहीं है। अब ये ज्ञान हो जाना, ये विश्वास हो जाना और इसके साथ कि ये जो अभी रागादि भाव होते हैं ये मेरी कमजोरी है। अभी क्या कमजोरी है कि जो मेरा ज्ञान है, जबकि वह जान लिया है कि मेरी तो बस ये ज्ञात्रता है, ये कर्म और 9 कर्म का परिणाम मेरा नहीं है, फिर भी जो ये ज्ञान है ये वहां जाकर के फिर चिप जाता है, टिक जाता है। ये क्षयोपशमी ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, वो बदलता है, पलटता है। इसलिए निचली भूमिका में तो बार बार गेयों के सन्मुख जाता है, पर गेयों के सन्मुख जाता है। उचली भूमिका में, मुनीश्वरों की भूमिका में कम जाता है, अधिकांशतः स्वयं को गे बनाता है, पर को गे बहुत कम बनाता है। स्थिरता बढ़ गई है, आई समझ में कि नहीं है? तो ये क्षयोपशमिक ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। इसलिए चूंकि ये कर्म के परिणाम के सन्मुख जाता है और वहां भावक का भाव, वो मेरे अनुभव में आने पर मैं स्वयं भाव्य रूप हो जाता हूं, ये मेरी कमजोरी है। तो इसी को पंडित टोडरमल जी की शैली में कहें, 312 पेज बार बार मैंने पढ़ाया है वो, कि श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं और मुझे राग आदि नहीं करना। याद आ गया ना? परंतु राग आदि होते हैं, जब तीव्र होते हैं तो विषय कषाय में प्रवृत्ता है, जब मंद होते हैं तो उसमें फिर वहां विवेक लगाना बुद्धि पूर्वक, अब व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ते और वहां पर 12 भावना का चिंतन करे, आत्मस्वरूप का विचार करे और विशुद्धता बढ़े, स्वसन्मुखता बढ़े, स्वसंवेदन बढ़े। तो इस प्रकार से चारित्र मोह ढीला पड़ता है और चारित्र मोह ढीला पड़ता है तो फिर वहां पर जीव को महाव्रत अनुव्रत अंगीकार करने का परिणाम आता है और उसे अंगीकार करने के बाद फिर वो अपने स्वरूप की साधना बढ़ाता है और फिर रागादि मंद होते चले जाते, स्वरूप स्थिरता बढ़ती चली जाती। जैसे पैसे से पैसा कमता है ना, ऐसे ही यहां पर वीतरागता से वीतरागता बढ़ती है, क्योंकि अब वीतरागता के अंश बढ़ने लगे हैं और वापस फिर उसमें राग की मंदता में विषयों का प्रवर्तना कम हो जाता है और स्वसन्मुखता बढ़ती चली जाती है।
स्थिरता बढ़ती चली जाती है, जिसके बल पर जो अस्थिरता जन्य रागादि होते थे अब वो होना कम हो जाते, बंद हो जाते। और एक समय ऐसा आता है कि स्वरूप लीनता पूर्ण रूप से बन जाती है मुनि दशा में, और यह जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अरहंत दशा को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हमने कल की कक्षा में भी बताया था, वह बहिरात्मा से अंतरात्मा हुआ, और अंतरात्मा में अवस्था में आत्म साधना बढ़ती गई और वह परमात्मा हो गया। आत्मा वही है। अब ध्यान देना ईशान यहां पर कि यहां एक बहिरात्मा जिसके कान में ये बात पड़ी कि बहिरात्मा मतलब है तो आत्मा, लेकिन अपने को आत्मा ने मान करके वो मनुष्य, देव, नारकी, पशु अथवा राजा, रंक, मूर्ख, प्रवीण, छेड़ाला की भाषा में कहें तो मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन बेरूप सुभग, बोलो मूर्ख प्रवीण, ख्याल में आ गया ना। हाँ, छेड़ाला का पाठ भी करते रहना चाहिए। हाँ, तो ये जो कर्मकृत उपाधि है, इस रूप जो अपने को अनुभव करता था, मानता था, जब उसके कान में ये बात पड़ी कि तू ये नहीं है, ये तो कर्म नो कर्म का परिणाम है, तू तो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तेरी तो बस ज्ञात्रता है, तब फिर इस आत्मा ने उन वचनों पर भरोसा करके, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, और फिर उसने इसका प्रयोग शुरू किया जो पूरा विस्तार से आ चुका है। और वो पूरा प्रयोग चलने के बाद जिस दिन इसके दर्शन मोह का उदर उपशम हुआ और इसे अपने स्वरूप की प्रतीति हुई कि जैसा बताया गया था बिल्कुल वैसा ही पाया, हो गया सम्यक दर्शन। और उसी क्षण ये बहिरात्मा से क्या बन गया? अंतरात्मा। पूरा दृष्टिकोण बदल गया। अब आ गई ना समझ में बात। अब ये जो सम्यक दर्शन का जन्म हुआ है, यहां से उसे भाव रूप में आयतन और अनायतन का भेद आ गया। अभी तक द्रव्य रूप में तो था के जैन जी, क्या बोला? सम्यक दर्शन होने से पहले ही अगर आयतन का निमित्त नहीं मिलेगा तो मिथ्यात्व का वह होके सम्यक की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसलिए इसे द्रव्य रूप में तो आयतन से जुड़ान हो गया था, आयतन की मान्यता हो गई थी, क्योंकि उनके वचनों का ही तो विश्वास करके इसने प्रयोग शुरू किया। आयतन के ही वचनों का विश्वास करके सम्यक होता है, अनायतन के वचनों का विश्वास करके सम्यक तो हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो कि हो ही नहीं सकता? ये तो भेदभाव की बात आ गई। अरे भाई, इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां जिसके ज्ञान में आत्मा का वह स्वरूप जो उसका प्राकृतिक रूप है, नैसर्गिक स्वरूप है, किसी के द्वारा बनाया हुआ स्वरूप नहीं है, बना बनाया स्वरूप है, वो विज्ञान जिसके ज्ञान में आया सम्यक पने, उसी के ही तो वचनों में वह स्वरूप आएगा।
इसका प्रमाण बोलो। कि प्रमाण यह है कि आत्मा राग स्वरूप है नहीं, आत्मा मोह स्वरूप है नहीं, द्वेष स्वरूप है नहीं। ये कैसे कहते हो? अरे ये बात आई थी ना कि दुख और आकुलता का जो मूल कारण है वो मोह राग द्वेष है, और उसके साथ ही मोह राग द्वेष के साथ ही आकुलता और दुख की व्याप्ति बैठती है। जो जो मोही रागी द्वेषी वो दुखी और आकुलित, जितना जितना मोही रागी द्वेषी उतना उतना दुखी आकुलित। जब जब मोही रागी द्वेषी तब तब दुखी आकुलित। जो मोह राग द्वेष से रहित वो सुखी और निराकुलित। जितना जितना मोह राग द्वेष से रहित उतना उतना सुखी और निराकुलित। ये पूरी व्याप्ति बैठती है और इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ये केवल बात समझे ना, ये केवल किताबों की बात नहीं है। ये दीप समुद्रों जैसी बात नहीं है कि देखे ही नहीं तो हम कैसे मान लें। क्या समझ में है? ये तो प्रत्यक्ष स्वानुभव से प्रमाण करने जैसी बात है। के जैन जी क्या कहा? इसके बल पर ही हम सर्वज्ञ ने जो दीप समुद्र स्वर्ग नरक का निरूपण किया है उसे प्रमाण मानते हैं कि जिसके ये प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का स्वरूप स्वानुभव से प्रमाण होता है, समझ गए? तो उनके बाकी वचन भी अनुमान से हमें आज्ञा से प्रमाण है। ख्याल में आया क्या? नहीं है? अब वो तो अनुमान का भी विषय नहीं बनेंगे, ठीक है? ये तो आज्ञा से प्रमाण मानते हैं। लेकिन जो हमारे अनुमान से और अनुभव से प्रमाण है, हम उसे कैसे नकार दें? बात पकड़ में आती है कि नहीं आती है? हा? जहां जो विश्लेषण अनुमान से बाधित है, अनुभव से प्रमाण नहीं होता है, तो हम उसे प्रमाण कैसे मान लें? और जहां ये प्रयोजन भूति प्रमाण नहीं है तो फिर अप्रयोजन भूत को कैसे प्रमाण मान लें? विपिन जी समझे ना? तो सबसे पहले आगम को भी प्रमाण करने से पहले धनपाल जी, हमने जिसके वचन आगम हैं उस आत्मा को देखा है और उस आत्मा को भी उसके स्वरूप से देखा है। इसलिए यहां सबसे पहले उस परमात्मा को मोह राग द्वेष रहित स्वीकार किया गया, उसे पूर्ण वीतरागी स्वीकार किया गया। जहां अभी वीतरागता ही नहीं है, जहां भी मोह राग द्वेष का अभाव ही नहीं है और प्रत्यक्ष दशा में दिखाई देता है, तो उसे परमात्मा कैसे माना जा सकता है? आई बात ख्याल में क्या नहीं आई बात? के जैन जी आप समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर कोई आत्मा राग सहित दिखाई देता है, ध्यान से सुनना बात,
और वह आत्मा जो राग सहित है, यानी उसकी बाह्य अवस्था में राग जनित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वस्त्राभूषण, और वह आत्मा ये कहे कि मैं नहीं हूं परमात्मा, परमात्मा वह है जिसके संपूर्ण राग द्वेष मोह का अभाव हो गया, तो हम उसे अंतरात्मा मान लेंगे, परमात्मा तो नहीं मानेंगे। वो खुद ही कह रहा है मैं परमात्मा नहीं हूं। ईशान समझ में आ गया कि नहीं है? अंतरात्मा हो सकता है वो, क्योंकि जिसके ज्ञान और श्रद्धा का विषय आत्मा का पूर्ण मोह राग द्वेष रहित द्रव्य दृष्टि से त्रैकालिक स्वभाव और पर्याय दृष्टि से मोह राग द्वेष के अभाव रूप वीतराग दशा, ये आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा से कहें और पूर्ण निर्मल स्वभाव से कहें, ये जिसके ज्ञान श्रद्धा का विषय बना है, तो वो बहिरात्मा से अंतरात्मा हो गया। तब ना उसने ये कहा कि मैं परमात्मा नहीं, बल्कि मैं तो अभिरागी हूं, परमात्मा तो वो हैं जिनके संपूर्ण मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है। मैंने तो केवल अभी अपने स्वरूप को मोह राग द्वेष से रहित अनुभव किया है, जाना है, प्रतीति में आया है, और मेरी श्रद्धा में परमात्मा का वह रूप है। तुम भी उसे ही मानो, मैं भी उसे ही मानता हूं, तो हम उसे बहिरात्मा नहीं अंतरात्मा की कोटि में रख सकते हैं। आई बात समझ में? और जिसके अभी मोह राग द्वेष का लक्षण है विद्यमान, और वह अपने को परमात्मा माने, परमात्मा कहे, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि वो तो पूरा बहिरात्मा है, अब वो अंतरात्मा भी नहीं रहा। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए वो पूरा का पूरा अनायतन की कोटि में चला गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वो चाहे देव के रूप में प्रतिष्ठित हो, वो चाहे गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो, वो चाहे धर्मशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हो, वो हमारे लिए पूरा अनायतन की कोटि में चला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां एक सम्यक दृष्टि के एंगल से बात कर रहे हैं। अभी तक चर्चा क्या चल रही थी? आत्मा के धर्म के एंगल से बात चल रही थी। तो वो सारी बात, और अब हम सम्यक दर्शन के साथ भी मिलान करना, तो ये दोनों का कोरिलेशन बैठ रहा है पूरा का पूरा। अभी तक तो ये चल रहा था कि आत्मा का धर्म क्या है, तो आत्मा के धर्म की प्राप्ति कहां से होगी, उसका स्थान कौन सा है। लेकिन जिसको सम्यक तो प्राप्त हो गया, ये सम्यक दर्शन के हैं ना 25 दोष, तो वो कैसे मान सकता है उसे? हो गई ना बात? अभी तो सही बात बताएं। आयतन तो निश्चय से अपना ही स्वचतुष्टय है धनपाल जी, क्योंकि धर्म तो अपनी ही परिणति में प्रकट होना है ना। और वो धर्म मेरे किसी एक हिस्से में नहीं होना है, क्योंकि अनंत गुण वो तो असंख्यात
प्रदेश में व्याप्त हैं। एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप व्याप्ता है। वे गेहूं के दाने की तरह से इकट्ठे पसरे हुए नहीं रहते, बिखरे हुए नहीं रहते गुण। वे तो जैसे मिश्री में रस गुण, स्पर्श गुण, वर्ण गुण, गंध गुण सर्वांग में व्याप्ता है। मिश्री का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि वो आपके नजर आता है, अनुभव का विषय। बोलो ईशान, जहां जहां उसके पूरे में स्पर्श है क्या नहीं है? उसके पूरे में ही रस है क्या नहीं है? उसके पूरे में ही रूप है क्या नहीं है? जहां रस गुण है वहां स्पर्श गुण है कि नहीं है? वहीं गंध गुण भी है कि नहीं है? तो एक गुण में सारे गुण हैं, लेकिन वो भाव की अपेक्षा से उनमें भेद है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से अभेदता है। क्या बोला? द्रव्य एक, अनंत द्रव्य नहीं। क्योंकि अनंत गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है। तो यदि वे गुण सर्वथा भिन्न होए, सर्वथा उनमें भेद होए, ख्याल में आ गया कि नहीं है? तो वो तो अनंत द्रव्य हो जाएंगे। वे तो कथनचित भेद है और कथनचित अभेदपना है। अभेद रहते हुए भेद है। तो हर गुण का अपना वस्तुत्व गुण व्याप्तता है। हर गुण में अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य हो रहा है। देखिए, ये सामान्य गुण है ना, एक वस्तुत्व गुण। तो ये जो वस्तुत्व गुण है, ये मैं जीव हूं, मेरे में वस्तुत्व गुण तो है, लेकिन मेरे अनंत गुणों में वस्तुत्व गुण का रूप व्याप्ता है। क्योंकि दर्शन गुण अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है, ज्ञान गुण अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है। द्रव्यत्व गुण भी पूरे में व्याप्ता है। समझ में आया कि नहीं है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो असंख्यात प्रदेश रूप जो मेरी सत्ता है, उसके पूरे सर्वांग में धर्म उत्पन्न होना है। क्योंकि गुणों की निर्मल पर्याय ही धर्म है उसका। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? जैसे श्रद्धा गुण का निर्मल पर्याय हुई ना सम्यक दर्शन, शुद्ध पर्याय। हाँ, तो वो क्या हो गया? उसका धर्म है। आई समझ में? इसलिए सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र भी धर्म है। सम्यक दर्शन एक साथ पूरा होता है। ख्याल में आया कि नहीं है? लेकिन सम्यक चारित्र क्रम से पूरा होता है। तो आप बात समझिए, या तो सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है क्या नहीं? तो यहां सम्यक दर्शन की अपेक्षा से जो बात चल रही है, तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, वह सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि निश्चय से तो मेरा आयतन मेरा ही स्वचतुष्ट है, पर चतुष्ट में व्यवहार से आयतन और अनायतन का भेद है। क्योंकि वो बाह्य जो आयतन कहे, वो मेरे धर्म को प्रकट करने में निमित्त रूप है। वो स्वयं धर्म रूप परिणमित नहीं होते मेरे लिए। मेरे लिए तो मैं ही परिणमित होता हूं। मेरा पुरुषार्थ मेरे ही चतुष्टय में होना है, मेरा धर्म मेरे ही चतुष्टय में प्रकट होना है। इसलिए वास्तव में
धर्म का स्थानक मैं ही हूं। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब जिसको अंदर में ये विवेक जागृत हो गया, ऐसा सम्यक दृष्टि, अब आप विचार करो, हैं, क्या वो मोहियों को, रागी और द्वेषियों को आयतन की कोटि में रखेगा? अब आज ख्याल में आ गया ना। अब मैंने कहा मोहियों को, रागियों को, द्वेषियों को क्या वह आयतन की कोटि में रखेगा? नहीं रखेगा। लेकिन धनपाल जी सुनना बात, रागी जीव आयतन की कोटि में आ सकता है, लेकिन मोही बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या मतलब? हाँ? कि 6 अनायतन है ना, तो फिर 6 ही आयतन होंगे कि नहीं होंगे? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और उनके सेवक, ये 6 अनायतन है। तो सच्चे देव, गुरु, धर्म और उनके सेवक, ये 6 आयतन होंगे कि नहीं होंगे? हाँ? तो देव तो पूर्ण वितरागी हो गए, लेकिन अभी गुरु तो पूर्ण वितरागी नहीं है ना। अभी तो संज्वलन राग है ना, तो उतने तो रागी हैं कि नहीं है? चलो उनकी भी बात छोड़ दो, पर उनके जो सेवक हैं, वे तो रागी है ना, अभी द्वेषी हैं कि नहीं है? क्या बोले? लेकिन मोही नहीं है। मोही नहीं है माने दर्शन मोह से रहित हो गए। ये पहले नंबर की बात। आगे बात समझ में कि नहीं है? तो कहने का तात्पर्य यहां ये है सीधा सीधा कि ये आयतन और अनायतन का जो विषय है, ये पूरा तत्व ज्ञान से संबंधित है। क्योंकि हमको, यानी हमको अथवा किसी भी जीव को, आप अपने को लें या किसी भी जीव को, सम्यक्त्व की प्राप्ति किसके निमित्त से होगी? क्या कहा? ज्ञानी के कि अज्ञानी के? आगे ना ख्याल में बात। तो वो अपने आप में आयतन हो गया। पूजा पाठ तो कर सकते हैं आप, लेकिन आपको सम्यक दर्शन में निमित्त कौन बनेगा? बात तो सम्यक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है ये। क्या कहा? ख्याल में आ गया ना? तो इसलिए ये बिल्कुल सीधा का सीधा बात आ गई कि सम्यक्त्व को प्राप्त करने से पहले की भूमिका में ही कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का त्याग होना ही चाहिए। क्या कहा? यदि किसी को कुदेव, कुगुरु, कुधर्म में श्रद्धा है, विश्वास है, मान्यता में उसे वहां देवपना लगता है, गुरुपना लगता है, तो उसको सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा? सम्यक दर्शन माने है क्या? सम्यक दर्शन माने आत्मा की श्रद्धा। और ध्यान से सुनना जरा बात, आत्मा का धर्म ही नहीं है मोह राग द्वेष। खत्म बात। जब आत्मा का गुण धर्म ही नहीं है, अब शरीर में पीव हो जाती है, हुई कहां पीव? बाहर से तो नहीं आई,
पैदा तो यही हुई, लेकिन वो पीव क्या शरीर का गुण धर्म है क्या? है तो रखो ना उसे, क्यों निकलवाते हो? अगर ये मोह राग द्वेष आत्मा का गुण धर्म है तो रखो फिर इसे। ये पीव का एक अंश भी रहता है तो दर्द पैदा करता है। कहीं भी पस पड़ जाती है तो अकुलाती है वो, क्योंकि विकार है पूरा का पूरा। आपके शरीर में खून दौड़ता है, दर्द पैदा नहीं करता, क्योंकि वो शरीर का धर्म है। लेकिन पीव कहीं भी हो जाएगी वो पीड़ा देगी। ऐसे ही दर्शन ज्ञान ये आत्मा का धर्म है, लेकिन मोह राग द्वेष पीव की तरह से है। और जहां मोह राग द्वेष को आत्मा मान लिया जाएगा तो समझ लीजिए वह पूरा अनायतन है, वहां खत्म हो गई बात। और यहां कह रहे हैं ना सीधी बात कि जो मोह राग द्वेष को आत्मा का धर्म नहीं मानता, तो इसका मतलब क्या है कि मोह राग द्वेष आत्मा का धर्म नहीं है, तो मोह राग द्वेष रहित आत्मा है। अब स्वभाव से तो सभी आत्मा मोह राग द्वेष से रहित है, लेकिन पर्याय में मोह राग द्वेष से रहित हुआ कि नहीं हुआ? तो जो हो गया हम उसे परमात्मा कहते हैं, और जो हो रहा है श्रद्धा पूर्वक उसे अंतरात्मा कहते हैं। हो गया ना सिद्ध? अब बचा क्या इसमें धनपाल जी बोलो? कोई राग द्वेष की बात ही नहीं रह गई, ये तो पूरा वस्तु का स्वरूप है, क्लियर है एकदम से। है? ख्याल में आया है ना? तो इसलिए वीतरागी देवगुरु धर्म यही आत्मा का स्वरूप है, यही आत्मा मिलेगा। लेकिन उससे अलग जाकर के जहां वीतरागता नहीं है, वीतरागता को उपादेय नहीं माना है, जहां राग को हे नहीं माना है, भले ही वो भक्ति का भाव हो, भले ही वो शुभ राग हो, उसको हे कोटि में नहीं रखा है। प्रवृत्ति में है लेकिन श्रद्धा में हे नहीं माना है। ख्याल में आया कि नहीं है? प्रवृत्ति में नहीं है और श्रद्धा में उपादेय है, तो भी अनायतन है वहां पूरा का पूरा। प्रवृत्ति में राग है लेकिन श्रद्धा में हे है, तो उसको हम आयतन की कोटि में ले लेंगे। क्या बोला के जैन जी? लेकिन अगर श्रद्धा में राग शुभ राग उपादेय है तो कतई हमें स्वीकार नहीं है कि वो हमारे लिए आयतन है। क्यों? क्योंकि जो राग को उपादेय मान रहा है उसके निमित्त से हम राग में हेता कैसे लाएंगे? ख्याल में आया? उसे हम आत्मा मान लेंगे। तो जब हम विभाव को, विजातीय तत्व को आत्म तत्व मान लेंगे तो हमें आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? हमें प्योर आत्मा ही नहीं मिलेगा ना। अरे प्योर छोड़ो, इम्प्योर भी नहीं मिलेगा। क्या कह गए हम? वो आत्मा ही नहीं है। अरे कुछ तो आत्मा है ना उसके अंदर। क्या बोला विपिन जी? नहीं आई समझ में बात? देखो इंदु जी समझना, आत्मा है मान लीजिए ये 100% वाला, ठीक। अब इसके साथ आपने 10% राग मिला लिया, तो आप 110 को आत्मा मान रहे हैं। तो 110 को आत्मा मान लिया तो उसमें आत्मा तो पूरा भी है ना, 10 तो फालतू लिया है ना, तो आत्मा तो उसमें आ ही गया ना। कि आत्मा नहीं आया, यदि उसमें 1% भी तुमने विजातीय तत्व को मिला लिया तो आत्मा भ्रष्ट हो गया वहां पर पूरा का पूरा। आत्मा का स्वरूप ही बदल गया वहां पर। आई समझ में कि नहीं है? तुम कहते हो आत्मा आ गया उसके अंदर, वहां आत्मा गायब हो गया पूरा का पूरा।
अब इस बात को कौन मानेगा? अरे मैं जानता हूं ना, ज्ञान वाला हूं ना, दर्शन वाला हूं ना, अजर अमर अविनाशी हूं ना मैं। तू कुछ भी मानता रहे, लेकिन ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने उसके साथ जो एक अंश मिला दिया है, उसने उसका पूरा स्वरूप खो दिया। नहीं आई समझ में बात? हाँ, स्वरूप ही बदल गया ना। क्या कह गए? क्या कहा? अरे एक बूंदी तो डली है। तुम्हारा एक मटका छने पानी का है, उसमें मान लो 20,000 बूंदे हैं छनी हुई, और एक अनछनी डल गई। समझ आया ना? तो 20,000 के साथ एक फालतू पड़ी रहे, 20,000 तो है ना, लेकिन वो एक गिरते ही वे 21 की 21,000 अनछनी हो गई। अब इसे कौन मानने तैयार होगा? अब बोलो। कि वीतरागी भगवान को एक टिक्की लग जाए, बिंदी लग जाए, तो फिर वहां वीतरागता कहां रहेगी? अकलंग देव तो एक धागा डाल के लांग गए कि अब ये पूजनीय नहीं रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब एक धागे से वह परमात्मा सरागी हो सकते हैं, तो राग का एक अंश आत्मा के स्वरूप में मिला दिया तो अनात्मा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए जिसकी श्रद्धा में राग उपादेय है, अशुभ राग नहीं, शुभ राग उपादेय है। अशुभ राग को उपादेय माने उसे तो सारी दुनिया कह देगा कि जो चोरी को भला मानता है, झूठ बोलने को भला मानता है, ये तो पापी जीव है। लेकिन जो व्रत उपवास पूजा भक्ति को उपादेय मानता है, आत्मा का स्वरूप मानता है, तो वह आत्मा को पूरा वीतरागता से वंचित कर देता है। आगे ख्याल में कि नहीं आगे? इसलिए वीतरागी देव, वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु। तो आप तो अभी कह रहे थे वो तो रागी हैं, अभी संज्वलन राग शेष है, लेकिन उनकी श्रद्धा में वीतरागता उपादेय है, और बहुत अंश में उनका राग मिट चुका है। वो संज्वलन राग कोई राग नहीं कहलाता। पानी में खिंची हुई रेखा, वो तो ना के बराबर है। इसलिए उन्हें वीतरागता की कोटि में ही शामिल कर दिया। तो वीतरागी गुरु, वीतरागी धर्म, बस यही आदरणीय है। इसके विपरीत जहां राग की उपादेय की बात हो, रागी को परमात्मा मान लिया जाता हो, रागियों को गुरु मान लिया जाता हो, राग में धर्म मान लिया जाता हो, वो पूरा का पूरा अनायतन समझ लेना चाहिए, और उसके मानने वाले भी अनायतन। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? क्यों? क्योंकि उनसे आपका श्रद्धा और ज्ञान का मेल नहीं मिल सकता। कि 50% बातें तो वही मिलती है ना। अरे हम ये कह रहे हैं कि 99% बातें मिलती हैं, 1% क्यों नहीं मिल रही? स्वरूप तो पूरा मिलना चाहिए। क्यों बोलो के जैन जी? हाँ, फिजिक्स पूरी मिलती है कि नहीं मिलती? केमिस्ट्री पूरी मिलती है कि नहीं मिलती? मैथमेटिक्स पूरे मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ? या 99% तो मेल खाता है, 1% में फर्क है, तो पूरा फेल है वो। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? स्वरूप के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, विज्ञान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, जैसे भौतिक विज्ञान के साथ समझौता नहीं। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ का विज्ञान है,
वो किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो नैसर्गिक है। ऐसे ही आत्मा का विज्ञान अर्थात ज्ञान का विज्ञान, क्योंकि आत्मा माने ज्ञान। समझ रहे हो कि नहीं विपिन जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान स्वरूप आत्मा का विज्ञान, वीतराग विज्ञान। ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो और राग रह जाए, ये संभव नहीं। हम बताएं ना बात, ये तो प्रकृति का नियम ही है। एक गंजे को नखून नहीं देती वो, नहीं तो अपना सिर ही फाड़ लेगा वो। क्या कहा, कहते हैं ना गंजे को नखून नहीं दी। माने सर्वज्ञता को अगर पहले वीतरागी नहीं बनाया तो वो तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान का ये बनेंगे, उसके आगे पीछे के दुश्मन बनेंगे जो उसको गालियां देते थे, पता नहीं क्या क्या किया था उन्होंने उसके साथ, जिन्हें वो अपना मित्र मानता था और भीतर से दुश्मन थे वे पूरे के पूरे। अब जब उसके ज्ञान का विषय बनेंगे तो फट जाएगा, धरती फट के समा जाएगा। ये क्या हो रहा, क्या देख रहा हूं मैं, है? पागल हो जाएगा। कैसे देख पाएगा इस बात को? बोलो बताओ। वो कैसे देख पाएगा कि आज मेरे को इतने लोग गालियां दे रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये भी तो गे बनेगा। क्या चला था, बर्दाश्त कर पाएगा वो उन सबको अगर वीतरागी नहीं हुआ तो? अब देखो ना, तर्क की कसौटी पे लाओ धनपाल जी। आप कहेंगे वो तो बर्दाश्त कर गया, तो कैसे कर गया? इसका मतलब वीतरागी है, तो हो गई बात प्रूव। तो समझ में आ गया कि नहीं है? इसलिए ये विज्ञान है कि वीतरागता के साथ सर्वज्ञता आती है। तो ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ वो ही हमारे हित के लिए उपदेशक हो सकते हैं। इसलिए उनका उपदेश ही हमारे अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, प्रकट करने के लिए वे ही हमारे आयतन हैं, बाकी शेष अनायतन है। अनायतन का अर्थ ये नहीं लेना, मैं बहुत क्लियर कर चुका हूं कि उनके प्रति नफरत का भाव पैदा हो। ख्याल में आया कि नहीं? ये बिल्कुल ऐसा विषय है, ध्यान से सुनना। कैसा विषय है कि जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ने वालों से नफरत नहीं करते, लेकिन उनकी क्लास भी अटेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह विषय हमारे लिए बिल्कुल अकिंचित कर है। आगे समझ में कि नहीं है? तो इसलिए कषाय नहीं करना, लेकिन उन्हें अपने धर्म का प्रकट करने के लिए निमित्त भी नहीं मानना। मान कैसे सकता है? जब जौहरी की आंख में हीरे का लक्षण आ गया, तो जिसमें वह लक्षण नहीं ऐसा कांच, उसे कदापि हीरा दिखता ही नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि तू कांच को हीरा मत कहना, उसका ज्ञान ही स्वीकार नहीं करता। ख्याल में आ गया? तो इस प्रकार से यह 6 अनायतन की चर्चा आगम के परिप्रेक्ष्य में युक्ति से और पूरी प्रायोगिक पद्धति से वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। और इस स्पष्टीकरण के साथ एक बहुत मध्यस्थता भी आ गई होगी कि अनायतन के प्रति जो कहीं कोई कुछ भी इस तरह की बातें आती है, हमारा नहीं, हमारा नहीं, ये तो ऐसा, वो तो वैसा,
ये बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि ये विकार भी आत्मा का धर्म नहीं है। के जैन जी क्या कहेगा? हाँ, यानी वो हमारे धर्म का निमित्त तो है नहीं, लेकिन हमारे में विकार का निमित्त भी नहीं बनना चाहिए। अर्थात उनके निमित्त से हमारी परिणति में किंचित भी मलिनता नहीं आना चाहिए। ये भी आत्मा का एक धर्म है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।